नमो लोए सब्ब साहुणम। हमने प्रातःकाल की चर्चा में यह बात की है कि कवि कहते हैं कि हमारे जीवन में कृतघ्नता ना हो। हमारे आचार्यों का वचन है, नहि कृतमुपकारम साधवो विस्मरन्ति। जो सज्जन पुरुष हैं वे अपने ऊपर किए गए उपकार को कभी भूलते नहीं हैं। जो सज्जन पुरुष हैं वो अपने उपकारी के ऋण को चुकाने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं और जो कुछ भी उनके द्वारा किया जा सके वो करते हैं और कभी ऐसा नहीं मानते कि अब मेरे द्वारा इनका कर्ज चुका लिया गया, काम हो गया। भाई, इन्होंने हमारे लिए दवाई दी थी, अब मैंने इनको दवाई दे दी। इन्होंने मुझे पढ़ाया था, अब मैंने इनको पढ़ा दिया। मैंने भी काम कर दिया तो हो गया ना। एक काम उन्होंने मेरा किया था, एक समय में वो मेरे काम आए थे, तो अब मैं भी उनके काम आ गया, तो हिसाब किताब बराबर हो गया। ये उपकारी का कभी हिसाब किताब नहीं देखा जाता है। सदैव उनके प्रति कृतज्ञता का भाव रहना, उनके प्रति सम्मान का भाव रहना, उनका आदर भाव बनाए रखना, यह सज्जन पुरुषों का चरित्र होता है। द्रोह न मेरे उर आवे, और साथ में चर्चा की थी कि हम कभी भी माता पिता, गुरुजन, धर्म, समाज और देश के द्रोही ना हो। अपने देश का जिससे अहित हो जाए, धर्म का दुष्प्रचार हो जाए, धर्म की अप्रभाव ना हो, माता पिता की अवज्ञा हो, गुरुजनों के सामने उनसे भी आगे जाकर के अपना प्रचार करना, अपना नाम आगे रखना, गुरुजन का अपमान हो जाए, उनके नाम लेने वाले ना रह जाएं, मेरी कक्षाएं चलने लग जाएं, मेरा ही यशगान होने लग जाए, गुरुजन जो कहते हैं उसके विरुद्ध निरूपण करने लग जाना, यह सब गुरुद्रोह कहलाएगा। जिनको हमने गुरु माना है, विशेष करके धर्म में तो जो नग्न दिगंबर वीतरागी संत हैं, आचार्य उपाध्याय साधु हैं, वे ही गुरु हैं। लौकिक दृष्टि से जो हमारे शिक्षा गुरु हैं, उनके प्रति भी द्रोह का भाव, उनका विद्रोह करने की भावना हमारे मन में कभी भी नहीं आना चाहिए। माता पिता हमारे बहुत उपकारी हैं। मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूँ, लेकिन जब भी ये प्रसंग आता है तो कहने का मन होता है। लोक में ऐसे ऐसे लोग दिखाई दे रहे हैं, माता पिता को अकेला छोड़ देते हैं, उनके सेवा करने की व्यवस्था नहीं करते हैं, उनको साथ में नहीं रखना चाहते हैं, बहू है उनका अपमान करती है। हो सकता है कि वैचारिक मतभेद हों, सबकी सोच अलग अलग होगी, खान पान अलग हो सकता है, पहनावा अलग अलग हो सकता है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि हम अपने माता पिता को अपने से दूर कर दें। वो कष्ट में हों, वो परेशानी में हों और हम आनंदमय जीवन जी रहे हों, हम अपने बच्चों की चिंता करें और माता पिता की चिंता ना करें, यह बड़ी कृतज्ञता होगी। हम माता पिता की इच्छा के विरुद्ध आज जो लव मैरिज होते हैं, विजातीय संबंध होते हैं, विधर्मी संबंध होते हैं, घर छोड़ करके भाग करके चले जाते हैं। माता पिता का प्यार ही नहीं लगता है, उनके द्वारा किए गए कार्य हमारे लिए कुछ लगते ही नहीं है। एक लड़के के लिए कोई लड़की है, लड़की के लिए कोई लड़का आई लव यू बोल दिया, इलू इलू कर दिया, तो वो सब कुछ हो गया। उसने अगर थोड़ी सी प्रेरणा आपके लिए दे दी कि आपको ये नौकरी करना चाहिए, आप क्या नहीं कर सकते हैं, आप परीक्षा में टॉप कर सकते हैं, आपको ये करना है, मेरी कसम, उस पर इतने मुग्ध हो गए, उसके लिए इतना प्रेरक मान लिया कि उसके लिए अपना जीवन, अपना धर्म, अपना परिवार, अपने माता पिता को छोड़ने के लिए हम तैयार हो गए। माता पिता के सम्मान की कोई चिंता नहीं रही। समाज में वो कैसे रहेंगे, वो माता पिता मंदिर जाएंगे तो कैसे मुंह दिखाएंगे सबके सामने, हमें इसका विचार नहीं है। हम पैसे के पीछे अपना उद्योग बढ़ाने के लिए पैसे के नाम पर भाई भाई में द्रोह कर लेते हैं। ये कितना लोभ, कितनी कषाय, कितनी परिग्रह की भावना, कितनी वासनाएं हमारे भरती जा रही हैं। वो माता पिता के बारे में कल्पना भी नहीं की जिन्होंने हमारे हित के लिए भूखे रहकर, प्यासे रह करके,
यहाँ तक कि धर्म विरुद्ध आचरण करके भी इतना मोह में पड़ जाते हैं माता पिता। मिथ्यात्व का पोषण भी हमारे पीछे किया, हमारे स्वास्थ्य के लिए किया। अभक्ष्य का सेवन, जो चीज़ वो नहीं खाते पीते थे, लेकिन हमारे मोह में उन्होंने ऐसा भोजन हमको कराया। जो वो चीज़ नहीं खरीद सकते थे वह भी मैं हमारे राग के पीछे वो खरीद करके लाए। उन्होंने अपने सुख की चिंता नहीं की, उन्होंने अपनी नींद की चिंता नहीं की, अपने स्वास्थ्य की चिंता नहीं की। और आज हम 25 साल की उम्र में आकर के कहें कि आपने हमारे लिए क्या किया, आपकी इच्छा क्या होती है? मेरी लाइफ है, मैं अपनी लाइफ में जीऊंगा, मैं फ्रीडम चाहता हूं। हमें पता नहीं है फ्रीडम के नाम पर इधर के बंधन को छोड़ करके, जो कि हमारी सुरक्षा थी, एक दूसरा बंधन को स्वीकार कर रहे हैं। क्या किसी लड़की का प्रेम, लड़के का प्रेम ये बंधन नहीं है? क्या व्यापार और पैसे का प्रेम होना ये बंधन नहीं है? अरे भाई, वह भी तो बंधन में ही जा रहे हैं। हम विषयों के बंधन में उलझ रहे हैं और हम समझ रहे हैं कि हम फ्रीडम की ओर जा रहे हैं। हम इंद्रियों के गुलाम हो रहे हैं, हम विषयों के गुलाम हो रहे हैं, पाश्चात्य संस्कृति के गुलाम हो रहे हैं। और उस संस्कृति के गुलाम होकर के हम अपने आप को स्वतंत्र मान रहे हैं। अपनी भारतीय संस्कृति, अपनी जैन संस्कृति, अपना जैनाचार, अपना अहिंसक आचरण, अपने प्यारे आदरणीय माता पिता, उनसे बाहर निकल करके हम स्वतंत्रता चाहते हैं। ये स्वतंत्रता नहीं, बहुत बड़ा बंधन है। हमें गुण और दोषों का अता ही पता नहीं है, हित और अहित का ही पता नहीं है। हमारी आंखों पर गलत चश्मा लगा हुआ है। यह बात की। अब आगे कहते हैं, गुण ग्रहण का भाव रहे नित, दृष्टि न दोषों पर जावे। ओह, मेरी कैसी भावनाएं हो हे प्रभु। निरंतर हर व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति को मैं देखूं तो गुण ग्रहण का भाव हो गए। मैं कभी हमारी दोषों पर दृष्टि जावे ही नहीं। भले होंगे दोष, हर व्यक्ति में है, लेकिन बड़ी विडंबना है, हमारे अंदर जो गुण नहीं है वो भी मुझे दिखाई देते हैं, और दूसरे में जो दोष नहीं है वो दोष भी हमारे लिए दिखाई देते हैं। कैसी दृष्टि हो गई है। हमें अपनी दृष्टि का दोष को दूर करना चाहिए, हमें अपनी नज़र बदलना चाहिए, सोच बदलना चाहिए। वस्तु को देखने का सोच, हमारी सकारात्मक सोच हो, पॉजिटिव थिंकिंग। हर व्यक्ति में गुण है, वो हमारे लिए गुण क्यों नहीं दिखाई देते हैं? यहाँ आज कह रहे हैं, गुण ग्रहण का भाव रहे नित, हमेशा केवल गुणों को ग्रहण करने का भाव हो। बगीचा है, उद्यान है, बगीचे में अच्छे अच्छे पुष्प लगे हुए हैं, गुलाब खिले हुए हैं, तरह तरह के फूल खिले हुए हैं। उसकी बाउंड्री पर बबूल की झाड़ियाँ भी लगी हुई हैं। ऊंट आता है, इतना बड़ा ऊंट, वह दूर से ही देखता हुआ चला आता है, चलता चला आता है। उसे गुलाब के फूल भी दिखाई देते हैं, चमेली के फूल भी दिखाई देते हैं, और फूल पंक्तियाँ, तरह तरह के वृक्ष दिखाई देते हैं। उनको छोड़ते हुए वो केवल उन कटीली झाड़ियों के ऊपर जाता है, उन बबूल के पास जाता है और उनको ही तोड़ता है, उनको ही खाता है। उसे वो बबूल ही अच्छा लगता है, उसे वो कांटे ही अच्छे लगते हैं। वो गुलाब को फूल कर, पुष्पों को छोड़कर, उनकी सुगंध को, उनके रस को, पराग को छोड़ करके वो बबूल के कांटों की तरफ जाता है। और वहीं भंवरा आता है, छोटा सा भंवरा है, लेकिन उड़ते हुए उसका विवेक, उसकी रुचि गुलाब के पौधे पर आता है। गुलाब के पौधे पर भी कांटे भी हैं और फूल भी हैं। वो गुलाब के पौधों के कांटों को भी छोड़कर केवल पुष्प के ऊपर बैठता है और पुष्प के पराग से रस लेता है, सुगंध लेता है। दिखने में काला काला भंवरा, छोटा सा भंवरा, लेकिन उसको वो सुगंध, उसको वो रस प्रिय है, उसको वो गुलाब प्रिय है। और उस ऊंट के लिए भले देखने में इतना बड़ा विशालकाय, लेकिन उसे वो कांटे पसंद हैं। वो गुलाब को छोड़ करके कांटों पर जाता है, और भंवरा गुलाब के कांटों को भी छोड़ करके केवल फूल और पराग के पास ही पहुंचता है। हमारे लिए भी व्यक्तियों में क्या, उसका चलना अच्छा नहीं है, उसका बोलना अच्छा नहीं है, वो बेईमान है, वो बदमाश है, वो मेहनती नहीं है, वो प्रमादी है, वो वचन नहीं निभाता है, वो समय की पालन नहीं करता है। केवल दूसरों के दोष ही दिखाई देते हैं। और हमें तो सब पसंद नहीं है। मैं तो सत्य वक्ता हूँ, मैं तो समय का पालन करता हूँ, और अगर समय का पालन नहीं हो तो अरे कोई मशीन बन जाना है क्या? 5 मिनट भी आगे पीछे नहीं हो सकते क्या?
अरे थोड़ा शांति से आए, अपन भी आदमी है, कोई मशीन थोड़ी है। तो खुद समय का पालन नहीं करे तो मशीन नहीं बनना, और दूसरा समय का पालन नहीं करे तो ये कोई बात होती है? ये तो भारतीय समय के अनुसार चले आ रहे हैं, इसीलिए हमारा देश उन्नति नहीं कर रहा है, हमारा समाज उन्नति नहीं कर रहा है। ये क्या धर्म करेंगे? हम में जो कमी है वह हमें कमी नहीं लगती है, और दूसरों की कमियों पर हम नज़र रखते हैं। यह आदत हमारी ना हो।